हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सारूराज। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ये उसका वीडियो नंबर 2 है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस के लिए और अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी ये इक्वली यूजफुल है। देखिए, सबसे पहले है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन ये कहता है कि जब हेलो एरीन को रिएक्ट किया जाता है अल्काइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो फाइनल प्रोडक्ट अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि जब ये हेलो एरीन का रिएक्शन हुआ है अल्काइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारे अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ये कहता है कि जब हेलो एरीन का रिएक्शन होता है एसाइल क्लोराइड के साथ, ये हेलो एरीन है, इसका रिएक्शन होगा इस एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ दिस एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म एराइल कीटोन। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा एराइल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं और उसका केमिकल रिएक्शंस कुछ इस तरह से लिखा जाएगा और लास्ट में HCl भी निकल जाएगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डो प्रोसेस या डो रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। डो रिएक्शन ये कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को फ्यूज किया जाता है NaOH के साथ, इस क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ फ्यूज किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर 623 केल्विन एंड 3 atm इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में तो फाइनल प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है वो फिनॉल ऑब्टेन होता है। तो यही प्रोडक्ट बन गया। यही डो रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट प्रोसेस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। सभी रिएक्शन में ये रिएक्शन का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। रीमर टीमन रिएक्शन ये कहता है कि व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, जब फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया जाता है, ये फेनॉल है, इस फेनॉल को ट्रीट किया जाएगा क्लोरोफॉर्म के साथ इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड solution in aqueous sodium hydroxide solution followed by hydrolysis with acid in aqueous sodium hydroxide solution in aqueous sodium hydroxide solution followed by hydrolysis with acid। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी रिएक्शन को रीमर टीमन रिएक्शन के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है और आपके केमिकल रिएक्शंस का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप इस रिएक्शंस को याद रखेंगे कि कैसे फेनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाया गया, रीमर टीमन रिएक्शन में कैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, कैसे एसिड से हाइड्रोलिसिस हुआ और कैसे NaOH एक्वस NaOH के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन ये कहता है कि द सोडियम फेनॉक्साइड treated with carbon dioxide at 398 Kelvin under pressure of 6 atm followed by acid hydrolysis। मतलब है कि सोडियम फेनॉक्साइड को ट्रीट किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब 398 केल्विन टेम्परेचर और 6 atm प्रेशर रखा जाएगा और देन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसको फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसी रिएक्शन को कॉल्बे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले था कि सोडियम फेनॉक्साइड ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोडियम फेनॉक्साइड ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर पुटिंग 398 केल्विन एंड प्रेशर 6 atm फॉलोड बाय, इसके आगे है एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अब यहाँ पे जो बीच में प्रोडक्ट बना इसको फिर फर्दर फॉलोड बाय ये एसिड हाइड्रोलिसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो फाइनल प्रोडक्ट इसके बाद सबसे लास्ट में जो बनता है डेट इज सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड। यही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही मेन प्रोडक्ट है। तो ये सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड और इसी केमिकल रिएक्शन का नाम है कॉल्वे रिएक्शन। तो ये आपके नेक्स्ट टॉप 5 केमिकल रिएक्शंस थे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग शॉर्ट वीडियो के हेल्प से ऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके नेट एग्जामिनेशन से पहले मैं आपके टोटल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस जो कि 11th और 12th का रिवाइज करा दूंगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स को रिवाइज करें। थैंक यू। हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।